अंतरिक्ष के दुनिया में लगभग 9 महीने से ज़्यादा का समय गुजारकर धरती पर अंतरिक्ष के परी लौट आई है। सुनीता विलियम्स के जज्बे की कहानी अब आने वाली पीढ़ी किसी परिकथा के तरह सुना करेंगी। वाकई जो सुनीता विलियम्स ने किया कमाल था, जो एलन मस्क के स्पेस एक्स के ड्रैगन ने किया वह चमत्कार है, और जो दुनिया ने सांस रोककर देखा एक छोटा सा हार्ट अटैक था। छोटा सा हार्ट अटैक इसलिए क्योंकि सैकड़ों करोड़ों सांस रोककर सुनीता विलियम्स की एक बार वापसी का सहारा देख रहे थे। फिर क्या हुआ, ये शुरू से शुरू करते हैं। पहले ये तस्वीरें देखे। सुनीता विलियम्स 9 महीने बिताने के बाद धरती पर कुशल लौटती हैं। बुधवार की सुबह ड्रैगन एक्स का कैप्सूल सुनीता विलियम्स और 4 वैज्ञानिकों को लेकर समुद्र में लैंड करती है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी 286 दिन यानी करीबन 9 महीने बाद धरती पर लौटते हैं। ऐतिहासिक पल को कैमरे के अलावा डॉल्फिन भी अपनी आंखों में कैद करती है। वहाँ ड्रैगन कैप्सूल का वेलकम करने के लिए मौजूद रहती है। इसके बाद वहाँ पहले से मौजूद सेफ्टी टीम रिकवरी करने के लिए शिप के जरिए एक एक करके 4 वैज्ञानिकों को बाहर निकालते हैं। पहले सुनीता विलियम्स को निकाला जाता है, उसके बाद रूस के वैज्ञानिकों को धीरे धीरे करके निकाला जाता है। वहाँ से वुड्स विलियम बाहर आते हैं। सुनीता विलियम मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर खुशियां मनाती हैं। सुनीता विलियम्स जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आती हैं तो उन्हें स्ट्रेचर पर बैठाया जाता है। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उन्हें ऐसा किया जाता है। दरअसल सुनीता पूरे 9 महीने के बाद धरती के ग्रेविटी को महसूस की, इस वजह से वह अपने पैरों से संतुलन नहीं बना पाती हैं। इस तरह सुनीता विलियम्स अपनी एक ऐतिहासिक यात्रा को पूरे 17 घंटे पूरे करने के बाद कुशल धरती पे अपने चरण रखती हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में हाथ हिलाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रही हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस खतरे की, उस चुनौती की जिसने 22 साल पहले दुनिया का दिल तोड़ा था। वक्त था जब कल्पना चावला ने इसी तरह अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी। लेकिन फिर जो हुआ उसे याद करने में बहुत तकलीफ होती है। यही वजह था कि इस बार सब लोग भीतर से डरा हुआ था, दिल धड़क रहा था, सांसें रुकी हुई थी कि अब कोई भी सुनीता विलियम्स को खोना नहीं चाहता था। सुनीता को धरती पर लौटने का सफर शुरू हुआ, वह पूरा 17 घंटे का समय था। लेकिन इस बीच एक मौका आया उन 17 घंटों का, जिसने नासा और स्पेस एक्स 7 घंटे में सन्नाटा छा दिया था। लैंडिंग के पूरे प्रोसेस में सांसें थाम देने वाले प्लैनेट कुछ ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा चुनौतियों से भरे हुए थे। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया। समय 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन बैकआउट हुआ। इस तरह नासा के स्पेसक्राफ्ट से पूरी तरह संपर्क टूट गया। स्पेस एक्स के ड्रैगन के साथ 7 मिनट का कोई संपर्क नहीं था। लेकिन फिर 7 मिनट बाद ही बुधवार के दिन लगभग 3:30 पर स्पेसक्राफ्ट से दोबारा से संपर्क बहाल हो जाता है। बैकआउट के 7 मिनट वह पल होते हैं जिसमें एक्सक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। दरअसल जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। रफ्तार से जब कैप्सूल गुजरता है तो वायुमंडल से रगड़ खाता है और फिर उस घर्षण के वजह से कैप्सूल का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ जाता है, जिसके वजह से स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का मिशन कंट्रोल से संबंध टूट जाता है। यान के साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है। तापमान के अचानक बहुत बढ़ जाने के कारण से ही स्पेसक्राफ्ट जो होता है उसको आग के गोले में बदलने की आशंका बहुत तेज हो जाती है। 1 फरवरी 2003 को नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया इसी दौरान हादसा हुआ था। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने के बाद अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया था। उसमें कल्पना चावला दुर्घटना की शिकार हो गई थी। लेकिन ड्रैगन किसी देवदूत की तरह 100 डिग्री के तापमान को चीरते हुए सुनीता विलियम्स और उनके 4 साथी को सुरक्षित धरती पर ले आया। अपने देश में भी लोगों को खुशी से झूमने के लिए मजबूर कर दिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि उन्होंने नासा, एलन मस्क और स्पेस एक्स को बहुत बहुत बधाई दी है, थैंक्स कहा है। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और जॉर्ज मोर केवल 8 दिन के मिशन के लिए ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। किन तकनीकी कारणों के वजह से वहां पे 246 दिन बिताना पड़ा। इस दौरान सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 900 घंटे की रिसर्च की, 150 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। साथ ही सुनीता ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला भी बन गई, पूरे विश्व में रिकॉर्ड हासिल किया। उन्होंने स्पेस के बाहर 62 घंटे और 9 मिनट बिताया था, 9 बार स्पेस वॉक किया। और सुनीता विलियम्स को अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना होगा। 9 महीने अंतरिक्ष में रहने की वजह से उनके हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं।